हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक कोई प्रेमचंद यांबा है कोई, इन्होंने कोई कंप्लेंट भेजा मेरे पास ना यहाँ, ये कोई आपके पटवारी है, ये पद्मा दुर्जे पटवारी, ये है, इसने भेजा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और नेता विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहे हैं कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ, सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है और गारंटीज एक भी पूरी नहीं हुई। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम जी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जयराम जी आजकल जो है बेले बैठे हुए हैं, उनके पास नुक्ताचीनी के सिवाय कोई काम बचा भी नहीं है। अगर किसी ज्वलंत विषय को लेके बात करें तो हम थोड़ा उनको जो है सीरियसली ले भी लें, परंतु रोज़ उनको कुछ न कुछ कहने की आदत पड़ गई है। और जब अपने कार्यकाल की बात हो उसके बारे में ये जो है कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, रोज़ जयराम जी का स्टेटमेंट आता है कि ये सरकार गिर गई। अब वो बोलते बोलते थक गए, अब उसको अब पीछे छोड़ के आजकल ये बोलना शुरू हुआ कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ और कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी जो है झूठी बात जयराम जी कह रहे हैं और लोग कैसे विश्वास करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया। 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को जो 2003 से पुरानी पेंशन योजना भाजपा की केंद्र की गठबंधन सरकार, उस समय जब इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तब बंद हुआ, उसको हिमाचल की सरकार ने बहाल किया। क्या ये हमारा क्या कहते हैं बहुत बड़ा गारंटी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने युवाओं को रोजगार की बात की। भाजपा ने अपने 5 साल में, जयराम जी जिसके मुखिया थे, जो है 25,000 नौकरी नहीं दे सके। हमने 2 साल में 30,000 नौकरियां दी है। क्या ये हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात, महिलाओं को जो हमने एक सम्मान राशि की बात की है, हमने उसको भी शुरू कर दिया है। ठीक है, हम उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, तो शुरुआत तो हमने कर दिया है। अब जो दूध की जो गारंटी है उसके ऊपर भी काम हुआ है। बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जयराम जी खुद भूल गए, इन्होंने जो वादे किए, इनकी पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए, इनको तो 10 साल के बजाय अब जो है एक टेंडर और मिल गया है। कहाँ गए 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात, कहाँ गए 15 लाख रुपए की बात, वो सारे भूल गई है। किसानों की आय 2022 में डबल होने की बात थी। किसान जो है हर साल जो है लाखों की तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ में काले कानून लाए। आप बताइए कौन सा वर्ग आज की तारीख में जो है केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण खुश है। देश आज कंगाली के कगार पर है। आज देश जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, यहाँ तक कि नेपाल से भूखमरी में पीछे चला गया है। आज देश जो है आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है। तो ये जो जयराम जी अपने जो वादे किए थे, उन वादों को भूलकर हमसे पूछ रहे हैं। हमारा तो वादे जो है एक एक करके चरणबद्ध तरीके से, वो तो दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 3 साल में हम सारे वादे जो है पूरे करेंगे, उनको जुमलों की तरह नहीं करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें या हरियाणा में जो चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में गारंटियाँ पूरी नहीं हुई है। क्या लग रहा है, आप प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया है? क्यों इस तरह की बातें निकल कर सामने आई? प्रधानमंत्री जी जो है खुद गुमराह नहीं हुए, वो देश को गुमराह कर रहे हैं।
अपनी गारंटियों को पीछे छोड़कर वो हमारी गारंटियों के पीछे पड़ गए। और उसमें भी उनको ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान में जो है पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस की सरकार ने बहाल किया, जैसी राजस्थान में इनकी सरकार आई उसको उन्होंने वापस ले लिया। अब मोदी जी के पास अब जुमले खत्म हो गए हैं, गुमराह करने के मसाले भी खत्म हो गए हैं। तो वो एक हिमाचल का जो है झूठा एक जो है व्याख्यान देके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो जो है सरकार चला नहीं पा रही है, वो जो है आर्थिक रूप से तंगी में है। तो इस तरह से गलत बयान करके वो जो है दूसरे स्टेट्स में जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई तुम अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो तुम्हारा हाल खराब होगा। जबकि कारण और है, क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट्स जो है आज जिस तरह से बुरे हालात उनकी आर्थिकी का है, महाराष्ट्र में उनके हाल खराब है, उनके हाल खराब जो है हरियाणा में बुरी तरह से हाल खराब था आर्थिक रूप से, मध्य प्रदेश के अंदर है। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं आज उन्हीं योजनाओं को थोड़ा बहुत जो है उसको पॉलिश करके वही बात वो ये लोग आगे कह रहे हैं। अगर ये लोग करें, अगर उसका जैसे हम अगर महिलाओं के सम्मान राशि करें और ये लाडली बहन के नाम से करें तो वो ठीक है, पर अगर हम करें तो वो गलत हो जाता है। तो ये है इसकी मतलब मोदी जी अब थक चुके हैं, अब जुमले भी खत्म हो चुके हैं। अब जो है पता नहीं अब कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान का डर दिखाएंगे या चीन का डर तो दिखा नहीं सकते। चीन जो है सारा हमारा जो है ना घुसा ना घुसने वाली बात ये कह गए थे, और आजकल कह रहे हैं कि हम उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं कि ताकि हम जो है सीमा के ऊपर जो है उनके साथ बातचीत करके जो सीमा के हमारे विवाद उसको सुलझाएंगे। जब घुसा ही नहीं तो फिर किस चीज़ का विवाद था। इसका मतलब साफ हो गया कि देश को भाजपा की सरकार ने गुमराह किया। चीन ने जो है 2020 से लगातार हमारे चाहे लद्दाख के अंदर हो, चाहे हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो, हमारी सीमाओं के अंदर ये घुस कर आए, बहुत बड़ा भूभाग हमारा इन्होंने हड़प लिया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग जो जितना अंदर घुस कर आए 1 इंच बाहर नहीं जा रहे। ये लोग अपना जो है देश को गुमराह करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ अब दोस्ताना वो चल रहा है। सर, नेता विपक्ष ने आज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कर्जे को लेकर भी सवाल उठाए और ये कहा कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्जा लिया जा रहा है, उससे सैलरी पेंशन दे रहे हैं। और एक बात उन्होंने और कही कि जनता पर टैक्स ला दो मॉडल, ये हिमाचल में चला है। जयराम जी अब शिमला से मंडी जाएंगे कुछ बात करते हैं, मंडी से बिलासपुर जाएंगे कुछ और बात करते हैं। पहली बात तो जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के कौन गए थे? ये तो आपकी सरकार थी ना, आप जयराम जी थे मुख्यमंत्री उस समय। ये 75,000 का हमारे को तोहफा देके गए, उसकी बात नहीं करते हैं। आपने तो जो है उधार ले लेके घी पीते रहे। आखिरी साल में चुनाव को देखते हुए 900 इंस्टीट्यूशंस खोले बिना बजट के। उन 900 इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए था, उसका क्या प्रबंध करके गए थे आप? डबल इंजन की सरकार थे आप, आपने डबल इंजन में क्या किया? हिमाचल को और कर्जदार बनाया। तो जयराम जी का ये कहना कि जो है उधार लेके सरकारें चल रही, उधार तो केंद्र सरकार भी ले रही। केंद्र सरकार अगर उधार ना ले तो आज तो सारे PSUs बेच दिए, बेच कर तो सरकार चला रही है केंद्र सरकार भी। और दूसरी बात ये है कि जयराम जी, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है, संसाधनों की कमी है। अगर हम संसाधनों को अगर उसमें किसी तरह से इजाफा करके उसमें कुछ अगर लेना चाहते हैं, आप उसमें भी रोक रहे हैं। या पानी का जो टैक्स जो सेस लगाया, वाटर सेस, आपने उसमें भी अड़चन लगाकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर आपने जो है PSUs के द्वारा कोर्ट में जाकर हमारा वो भी रुकवा दिया। एक बढ़िया इनकम था, कुछ 100 करोड़ हमें मिलने थे, उससे भी आप हिमाचल के हितैषी नहीं है। आप केंद्र सरकार में जाके हिमाचल के खिलाफ में साजिशें करते हैं। आप वाटर सेस हमारा रुकवा दिया। अब सेब का आप हिसाब लगाइए, 34 देशों से सेब आयात हो रहा है। 75% टैक्स लगता था, उसको केंद्र की सरकार ने 50% कर दिया। उसके बारे में जयराम जी एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ पर जो है इतनी बड़ी आपदा आई, उस आपदा में जो है अभी जो बजट पास हुआ केंद्र का पिछले अभी जो बजट सेशन में, उसमें हिमाचल को एक भी पैसा जो है नहीं दिया गया। बिहार को जो है 12,000 करोड़
उत्तराखंड को जो है करोड़ों हजारों करोड़ रुपए, और हिमाचल को कहा कि आप उधार लेके अपना गुजारा करो। एक तरफ से कहते हैं उधार ले रहे हैं, दूसरी तरफ से केंद्र की नीतियों में हिमाचल को कह रहे हैं उधार ले लो, और जो सेंट्रल असिस्टेंस हमें मिलता था उसमें भी भारी कटौती कर दिया है। उसमें भी जो है इन्होंने स्कीमों के साथ उसको क्लब करके हमें हर तरह से जो है जो केंद्र की सहायता जो हमारा अधिकार है उससे हमें वंचित किया जा रहा है। सर इस बार अगर सेब सीजन की बात की जाए तो किस तरह का रहा सेब सीजन, कितनी पेटियां मंडियों में पहुंची है और जो किलो के हिसाब से सेब बेचने का जो इस बार? हाँ, जहाँ तक सेब के फसल की बात है, इस बार भी पिछले साल के मुकाबले ही जो है सेब की पैदावार हुई है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल में मौसम भी ठीक नहीं रहा है, कभी फ्लावरिंग के टाइम, कभी जो है ओलों के कारण या कभी भारी वर्षा के कारण जो है फसल जो है ठीक से नहीं हो पाया। फिर भी 2000 से जो है 2 करोड़ से ज़्यादा जो है सेब की पेटियां इस बार मंडी में पहुंची हैं, और अभी आगे जो है बागवानी में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम बागवानी में अभी से ध्यान नहीं देंगे, हमारा जो पुराना प्लांटेशन है वो तकरीबन अब जो है 50 से 60 साल पुराना हो चुका है, तो अब नया हाई डेंसिटी पे जाना है। अभी हाल में ही हमारा एक वर्ल्ड बैंक एडिट प्रोजेक्ट था जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन होना था, उसको भी हम पूरा जो है अचीव नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर कई कमियां रह गई थी। तो अब हमें इस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, ज़्यादा धनराशि खर्च करके बागवानी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना सर। है। और इसका जैसे आपने बोला है कि हम हाई डेंसिटी को अचीव नहीं कर पाए, तो सर इसको कवर करने के लिए क्या है आपकी प्लानिंग और क्या नया प्लानिंग तो हम अब लगे हैं, देखो कहाँ से क्या कर पाएंगे। तो हाई डेंसिटी के लिए जो है आपको पानी की सख्त जरूरत है, जहाँ पानी का नहीं होगा